Hello, hello student. Now today I will start new chapter. Chapter name is gender अर्थात लिंग। बच्चों आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगी, एक नया अध्याय पढ़ाऊंगी जिसका नाम है लिंग। लिंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेंडर। ओके, तो बच्चों आप लोग अनुपम हिंदी व्याकरण निकालो क्लास 5 एंड पेज नंबर निकालो 21। ओके, आप लोगों ने सभी इंग्लिश में लिंग को हम इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। आप लोगों ने सभी इन्हें पढ़ा है और आप लोग जानते हो लिंग किसे कहते हैं। चलो बच्चों पढ़ते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। छात्र स्कूल जा रहा है, छात्रा बात कर रही है, बाघ घूम रहा है, बाघिन आराम कर रही है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी खाना पका रही है। उपयोग वाक्यों में दिए गए रंगीन शब्द से पता चलता है कि समूह क के वाक्य में छात्रा, बाघ और पिताजी सब पुरुष जाति से जुड़े हैं और समूह ख के वाक्य में छात्रा, बाघिन और माताजी शब्दों स्त्री जाति से जुड़े हैं। जिन संज्ञा शब्द से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, लिंग किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से पुरुष जाति अर्थात मैन, पुरुष जाति एंड स्त्री जाति मीन्स वुमेन, तो पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद है लिंग के भेद। लिंग कितने प्रकार के? लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जैसे माली पौधे को पानी देता है, सूरज चमकता है। दिए गए वाक्य में माली और सूरज ये दोनों संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, अतः ये दोनों ही पुल्लिंग है। तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति कौन कौन? उदाहरण दिया हुआ है, मनुष्य, पर्वत, भारत, बैल, दादा, कौवा, हंस, कबूतर, नौकर इत्यादि। उसके बाद स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग के क्या समझ में आता है बच्चों? पुल्लिंग शब्द का होता है, पुल्लिंग शब्द का अर्थ होता है पुरुष जाति। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो क्या है? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। बच्चों आप लोग टिक मार्क करना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, आप लोग एग्जाम में ऐसे 1 में ये सब मैं पूछूंगी। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। ऐसे महिला, नदी, माताजी, कबूतर, वर्षा, हथिनी, पंजाबी, एकादशी इत्यादि। यहाँ पर बच्चों है कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की तालिका। ऐसे पुल्लिंग का कुछ शब्द है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कुछ शब्द, जैसे लड़का, लड़की, दादा, दादी, मामा, मामी, राजा, रानी, कहार, कहारिन, माली, मालिन, लेखक, लेखिका, देव, देवी, अध्यापक, अध्यापिका, बेटा, बेटी, बालक, बालिका, मोर, मोरनी, सिंह, सिंगनी, शेर, शेरनी, शेरनी, जेठ, जेठानी, चूहा, चूहिया, बैल, गाय, नर, मादा, आदमी, औरत, पिता, माता, वर, वधू। ये कुछ पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसा हुआ है ये सब यहाँ पर है, आप लोग इसे बच्चों लर्न करोगे। ओके, अब है आओ दोहराओ। जिन चिन्हों से पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो बच्चों मैंने इस चैप्टर में आज क्या पढ़ाया है? इस चैप्टर में पढ़ाई लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद है, और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कैसे बदला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों यहाँ कुछ क्वेश्चंस है, आप लोग करोगे अपने अपने घर पे। ठीक है, ये सब होमवर्क है बच्चों। क्या बोला है? जिन संज्ञा शब्द से पुरुष जाति या स्त्री जाति का पता चले उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? उसे लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। आपकी माताजी, नानाजी, चाचाजी तथा मामी जी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? बोलो। आपकी माताजी, माताजी क्या होता है? माताजी मतलब स्त्रीलिंग अर्थात आपकी माँ, औरत, तो क्या स्त्रीलिंग हुआ। नानी भी स्त्रीलिंग, चाची भी स्त्रीलिंग, मामी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। तो आप लोग क्या लिखना है? स्त्रीलिंग लिखना है। लड़का खेल रहा है, इस वाक्य में लड़का पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? लड़का क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, लड़का, लड़की अगर होता तब वो स्त्रीलिंग होता है। लड़का से क्या होता है? लड़की होता है, तो लड़का क्या हुआ? लड़का क्या हुआ? पुल्लिंग। ठीक है,
उसके बाद है बैल का स्त्रीलिंग है बछड़ा, गाय या सार। क्या होगा बच्चों? बैल का देखो यहाँ बैल का स्त्रीलिंग क्या होगा? यहाँ बैल है, बैल का क्या होगा? गाय। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, इस गाय में टिक मार्क करना है। वधू का पुल्लिंग है दूल्हा, वर या पति। क्या होगा? वर। चूहा का स्त्रीलिंग है चूही, चूहिया, चूहिया। कौन सा होगा? चूहिया। ठीक है, देखो यहाँ पर है चूहा, चूहिया, चूहा, चूहिया। ठीक है, उसके बाद है घ नंबर, जिन शब्द से पुरुष जाति का पता चले उसे कहते हैं पुल्लिंग। लिंग के कितने भेद है? 2, 3 या 4? 2। ठीक है बच्चों, तो ये सब आप लोगों का होमवर्क रहा, आप लोग इसे अपने अपने घर पे करोगे। ओके ओके, अभी के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।